हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ जिनको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो और इनमें रूट बहुत जल्द डेवलप होता है। इनको बस एक बार आपको छोटा सा स्टेम आप लाओगे और इसकी कटिंग लगाओगे, जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आप सारे प्रोसेस को करोगे तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब मानसून आ चुका है, जिस किसी के स्टेट में नहीं आया तो बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये पौधा तैयार कर सकते हो। आप नर्सरी में जाओगे तो ये सारे पौधे आपको महंगे मिलेंगे, बट मैं आपको इतना सिंपली समझाऊंगी, इतना सिंपली सामने से करके दिखाऊंगी कि सारा प्रोसेस आपको ईजी में समझ में आएगा। फिर आप इससे लेके एक से कई पौधे तैयार कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला पौधा मैं दिखा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इस खूबसूरत से पौधे का नाम पहले मैं बता देती हूँ। इसका नाम है एरेलिया। एरेलिया प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल प्लांट है जो अपने खूबसूरत फॉलिज के लिए जाना जाता है। ये मेनली इंडोर और आउटडोर दोनों जगह डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। तो एरेलिया की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, इसी में से ये एक वैरायटी है। तो इसको आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। किस तरह से लगाओगे, किस तरह से कटिंग लगनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लो। तो मेरे पास एरेलिया की बहुत सारी कटिंग है। इतनी ज़्यादा कटिंग हो गई कि मुझे अब इसको एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि किसको कहाँ पर लगाऊं। तो मैं एक तो गमले में लगाई हुई हूँ पहले से ही। मैं ये जो आप मेरा गमला देखे वो 2 साल पुराना है और ये अभी मुझे कटिंग फिर से मिला है। तो फिर मैं इसको कटिंग को लगाऊंगी, किसी बॉटल वॉटल में लगा दूंगी, जिसको ज़रूरत होगा तो देंगे। तो ये देखो, इस तरह से आपको हेल्दी कटिंग लेना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल हेल्दी कटिंग लेना है और यही साइज़ का, पेंसिल साइज़ का आपको कटिंग लेना है। और कटिंग जब लो तो तिरछा काटना, कोशिश करना तिरछा काटने का। अगर तिरछा काटोगे तो बहुत जल्द ग्रोथ होता है, बहुत जल्द तिरछे कटिंग में ग्रोथ आता है, रूट्स आता है। अगर नहीं हो गया तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। इसी तरह का आपको हेल्दी कटिंग लेना है और आपको सॉइल मीडिया के लिए गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, ये 4 का रेशियो रखना है, ठीक है। अगर आपके पास 4 का रेशियो नहीं है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट थोड़ा स्लो आएगा। ये 4 रेशियो रखोगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह का 4 रेशियो रख के इस तरह के ग्रो बैग हो या फिर आपको घर से निकले हुए बॉटल्स हो, किसी में भी लगा के इंसर्ट कर दो। इसमें से छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसको भी मैं इस तरह से घर से निकले हुए डब्बे में इसी तरह का 4 का रेशियो बना के मैंने इसको सिंपली इंसर्ट कर दिया। जब आपको मेरे से वीडियो बनाना भूल गई, जब आप इंसर्ट करोगे तो स्टेम के नीचे में आप एलोवेरा जेल या फिर रूटिंग हार्मोन, जो कुछ भी आपके पास है वो ज़रूर से लगा देना और इसको सिंपली इंसर्ट कर देना। तो इसी तरह से आप इसका प्रोपगेशन इजी मेथड से कर सकते हो। अब इसकी केयर बताऊं तो इसकी केयर कुछ ज़्यादा करनी नहीं होती है। बस टॉप लेयर जब ड्राई हो उससे पहले आपको वाटरिंग करना होता है। और लोकेशन कैसा है कि इसको स्कॉचिंग धूप में मत देखना। अगर स्कॉचिंग धूप में दोगे तो इसके पत्ते जो आपको नाजुक से दिख रहे हैं वो झुलसने लगेंगे और फिर आपका प्लांट बहुत डल सा दिखेगा। बस और कुछ भी नहीं करना। और चलो अब दूसरा प्लांट देखते हैं, इसका प्रोपगेशन और सारी चीज़ों को समझते हैं। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डेरेसिना। डेरेसिना की भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। इनको भी कटिंग से लगाना बेहद सिंपल है, इजी वे मेथड से। आप इसको जिस तरह से मैंने कटिंग लिया था एरेलिया का, बस उसी तरह से आपको इसकी कटिंग लेना। मैं आपको सामने से अभी करके भी दिखाऊंगी। उसी तरह से आपको कटिंग लेना है और आपको इसके लिए कोई सॉइल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं। इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो वैसे ही रिजल्ट देगा, जैसे कि मैं हमेशा 4 का रेशियो बताती हूँ। तो इस आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी सिंपली आप इंसर्ट कर दो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। डेरेसिना की सारी वैरायटी इसी तरह से प्रोपगेट होती है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने कहा था आपको सामने से करके दिखाऊंगी। तो ये एक स्टेम है, नीचे मैंने रूटिंग हार्मोन लिया, या फिर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा के पत्ते का जेल ले लो और सिंपली आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में इंसर्ट कर दो। कुछ ही दिन के बाद आपको इसमें बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा इसमें रूट डेवलप होगा। फिर जब ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगेगा तो फिर आप इसको बड़ा गमला देना। जब आप सिंपल एक स्टेम ले रहे हो तो आपको बहुत बड़ा गमला नहीं देना, ये बात आप याद रखना। छोटा सा पॉट, छोटा सा नर्सरी बैग, ये सारे। बड़ा सा गमला में एक सिंगल स्टेम दोगे तो वो अच्छे तरीके से पनपेगा नहीं और पानी का भी आपका पानी जम जाएगा, फिर अच्छे तरीके से ड्रेन आउट नहीं होगा। तो आपका जो गमला है उसका ड्रेनेज
सिस्टम भी सही होना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंपली इसका प्रोपगेशन कर सकते हो स्टेम कटिंग करके। अब इसकी केयर बताओ। इसकी केयर कोई नहीं करनी होती। आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। इंडोर रख रहे हो तो उसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट देना, आउटडोर रख रहे हो तो बस मई का जो बहुत तपती गर्मी होता है बस उसमें उसको थोड़ा सा आउटडोर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वाटरिंग का ऐसा है कि टॉप लेयर जब ड्राई होता है तो पानी देती हूँ, बाकी इसका कोई तामझाम नहीं, कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। आप सिंपली इसको स्टेम कटिंग करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। ये भी अरेलिया की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। तो इसको मैंने बहुत पहले कटिंग से लगाया था, तो अब मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है। तो जब ग्रो बहुत ज़्यादा होता है, जब मतलब लंबा सीधे में जा रहा है, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रूनिंग टाइम पे नहीं हुई है। तो मैं अब इसकी प्रूनिंग करूँगी। प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो आपका प्लांट जो सीधा लंबा टहनी के जैसा चलता जाएगा, जिसमें कोई लीफ वगैरह नहीं आएगा, जो देखने में बहुत ही भद्दा लगेगा। तो आप अपने प्लांट का प्रूनिंग भी साथ साथ करो। प्रूनिंग करने के टाइम पे जब जो आपको स्टेम मिल रहा है उससे आप बहुत सारे और भी पौधे तैयार कर सकते हो। तो जहाँ से प्रूनिंग करो वहाँ पे आपके पास फंगीसाइड पाउडर है, जहाँ से कट किया मैंने, तो वहाँ फंगीसाइड पाउडर लगाओ या फिर हल्दी पाउडर लगाओ। तो यहाँ मुझे स्टेम मिला, तो सेम जैसे मैंने बताया था उसी तरह से मैं पेंसिल साइज़ का कटिंग लूँगी। कटिंग लेके मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी या फिर घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में भी लगा दूँगी। बहुत जल्दी इसमें भी रूट डेवलप हो जाता है। तो इसी तरह से आप प्रूनिंग करो। प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करते समय आप डरो मत कि मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आएंगे, फिर आपके पास जो कटिंग का जो ब्रांच निकला उससे भी आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो देखो मुझे कटिंग से तीन स्टेम निकल के आया, मैं इससे एक नहीं बहुत सारे पौधे तैयार कर सकती हूँ। तो ये है अरेलिया की दूसरी वैरायटी, जिसका प्रोपगेशन आप स्टेम कटिंग करके ईजी मेथड से कर सकते हो। और इनकी केयर भी कोई नहीं करनी होती। इनकी केयर भी वैसे ही है, बहुत इंडोर भी रह जाता है, आउटडोर भी रह जाता है। बट आउटडोर वही मई का जो तपती गर्मी होता है उसमें मत बाहर रखना, बाकी इसको शेडी एरिया में रखना, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इंडोर रख रहे हो तो इंडोर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और वाटरिंग का ऐसा है कि टॉप लेयर जब ड्राई रहे तो फिर वाटरिंग करती हूँ। और ये देखो मैं घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल दही का डब्बा है उसमें मैंने लगा के रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहा है। तो ये अरेलिया ऐसा प्लांट है जिसको कि कटिंग से आप ईजी मेथड से लगा सकते हो। आप नर्सरी जाते हो या फिर ऑनलाइन भी चेक करो, अरेलिया का कोई भी वैरायटी का कॉस्ट काफ़ी होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है एलमेंडा। ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका प्रोपगेशन भी स्टेम कटिंग करके करोगे। जब स्टेम कटिंग लोगे तो सेमी हार्डवुड स्टेम लेना और स्टेम पे 2-3 नोट्स होना चाहिए। फिर उसके नीचे का लीव्स को रिमूव कर देना। फिर जिस तरह की मैंने सॉइल मीडिया बताई है उसी तरह के सॉइल मीडिया में स्टेम को रूटिंग हार्मोन या फिर आपके पास एलोवेरा जेल है जो भी है उसको लगा के सिंपल इंसर्ट कर देना। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब फ्लावर्स आते हैं तो बंचेस में आते हैं, जो कि देखने में देख ही रहोगे, देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप एलमेंडा की कटिंग भी अभी मानसून के टाइम पे ज़रूर से याद से लगा देना। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है। और इसकी केयर बताऊं तो ये फुल सन में बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम करता है। वाटरिंग मॉडरेट, मिट्टी गीली रखें लेकिन सॉगी ना हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही डेकोरेटिव और आपके गार्डन को अट्रैक्टिव बनाने वाला है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है क्रिस्टेनियन। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। इस प्लांट को ज़रूर से लगाना। ये कटिंग से भी लग जाता है और सीड से भी लग जाता है, बट सीड का रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आता है जितना कि कटिंग से लगता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बस एक बार आप लगा दो, फिर ये जो ऊपर का जो आप लीफ देख रहे हो रेड रेड कलर का जो रहता है बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। एकदम परमानेंट आपके साथ सालों साल बना के रखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ समर में या मानसून में, पूरे साल ये परमानेंट यूँ ही बना रहता है। गमले में भी अच्छा लगता है और आप ज़मीन में लगाओगे तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी जाती है। दोनों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल परमानेंट प्लांट है जो आपके गार्डन को अट्रैक्टिव बना देगा। और इसी तरह मैं दूसरा प्लांट भी बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को भी आप ज़रूर से अपने गार्डन में शामिल करना। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डेरासेना। डेरासेना की ही एक वैरायटी है जिनका आप अपने गार्डन में शामिल करोगे तो आपका गार्डन एकदम ग्रीनरी से भर जाएगा। और इसका प्रोपगेशन बहुत सिंपल है। आप इसका स्टेम कटिंग करके इजी मेथड से आप प्रोपगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सॉइल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। प्लेन गार्डन सॉइल में भी ये उसी तरह ग्रो होता है जिस तरह से आप 4 का रेशियो रखते हो।
तो आपके पास अगर वो सारी चीज़ें नहीं है तो प्लेन गार्डन सॉइल में ही ग्रो करो, ये वैसे ही रिजल्ट देगा, वैसे ही बहुत खूबसूरत दिखता है। और बाकी वाटरिंग वगैरह है, टॉप लेयर जो ड्राई रहे तो ही वाटरिंग करना होता है, बाकी इसकी कोई केयर नहीं होती, कभी कोई फंगस का अटैक नहीं, कोई कीड़ा का अटैक नहीं, बस एक बार आपको गार्डन में शामिल करना होता है टाइम टू टाइम, जब टॉप लेयर ड्राई होता है तो वाटरिंग करती हूँ, बाकी और कोई केयर नहीं करना होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एक्जोरा, जो कि एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर प्लांट है, हमारे इंडिया में हर किसी के गार्डन में होते ही है। तो इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत बंचेस में इसमें फ्लावर आते हैं। एक बार जब फ्लावर आता है तो काफ़ी दिनों तक यूं ही बना रहता है, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफ़ी मिलते हैं। आपको वाइट मिल जाएगा, ये जो रेड देख रहे हो वो मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, और ये तो आपको ऑरेंज मैं सामने से ही दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, तो इनको भी आप कटिंग से ईजी मेथड से लगा सकते हो। और इसका ग्रोइंग कंडीशन ये है कि फुल सन में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, और इसको वाटरिंग का ऐसा है, मॉडरेट वाटर की ज़रूरत होती है, और आपको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इस प्लांट के बारे में क्या ही बोलूँ, ये तो फूलों की कमी को पूरा करता है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कॉलियस। कॉलियस ऐसा प्लांट होता है फ्रेंड्स जो एकदम ईजिली कटिंग से, छोटी सी कटिंग से लग जाता है। तो इनको तो आप ज़रूर से अपने गार्डन में शामिल करना। किसी के भी घर से छोटा सा भी कटिंग ले आओगे और प्लेन गार्डन सॉइल दो, कोई आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्लेन गार्डन सॉइल में इसको लगा दो, वो वैसे ही रिजल्ट देगा जैसे कि आप इधर उधर का चीज़ डालते हो, कोकोपीट और ये खाद वगैरह डालते हो। और इसका ग्रोइंग कंडीशन बोलूँ तो ये बहुत कड़ी धूप में नहीं रहता, बाकी आप इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आए। और दूसरी बात ये है कि वाटरिंग को इसका नीड ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डेली के डेली ही वाटरिंग की ज़रूरत होती है। एक दिन स्किप कर दिए थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, लेकिन फिर आप वापस वाटरिंग करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसका प्रोपगेशन मैंने 1 मंथ पहले किया था, और आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। और ये है डेरेसिना की दूसरी वैरायटी। बोले ना मैं डेरेसिना की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी, जितनी भी वैरायटी की कटिंग मिलती है मैं आके लगा देती हूँ। तो आप सामने से इसका रिज़ल्ट देख रहे हो, कितना ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत सारे पौधे का प्रोपगेशन अभी मानसून में ज़रूर से कर लेना। मानसून में बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलता है, तो मन में खुशी भी होती है कि मैंने कुछ किया तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। तो फ्रेंड्स मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, फाना वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।